जिस कांग्रेस ने चौटाला साहब को 10 साल की कैद कराई थी, मैं उस कांग्रेस को कभी माफ नहीं कर सकता, किसी कीमत पे माफ नहीं कर सकता। केवल हुड्डा उसमें अकेला षड्यंत्रकारी नहीं था, पूरी कांग्रेस ने षड्यंत्र किया था। जहां तक सत्ता पक्ष की बात है, भाजपा उससे भी पहले मेरे निशाने पे है। कांग्रेस तो केवल अखबारों में ये कह करके एक खबर बनाती है, सुर्खियां बटोरती है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बी टीम है, इसने हमारी पार्टी तोड़ी। मैं उनसे कैसे हाथ मिला सकता? अगर उनसे हाथ मिलाता तो फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 10 साल की कैद नहीं काटते, फिर तो पहले जेल से बाहर आ जाते। मुझे भाजपा के अनेक नेताओं ने इस बात के लिए सिफारिश करी थी कि आप चौटाला साहब से को एक बार मोदी से मिल लेंगे, और चौटाला साहब ने सीधा कहा कि प्रदेश के लोगों ने जो पगड़ी मेरे सर पे रखी है, मैं वो पगड़ी किसी के पैरों में ले जा करके नहीं रखता। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं, मैं 10 साल की कैद काट लूंगा, लेकिन मैं लोगों की पगड़ी को किसी के पैरों में नहीं रखूंगा। मेरी रगों में भी उसी व्यक्ति का खून है। भाजपा कभी भी माफ करने वाली पार्टी नहीं है, जिसने केवल हमारी पार्टी को नहीं बल्कि प्रदेश के अंदर भाईचारे को तोड़ने का काम किया। अगर आपको किसी सहयोगी दल से सरकार बनाने के लिए सहायता लेनी, तेरे से पूछूंगा, ये बात समझ में नहीं आ रही, मैं क्या बोल के कह रहा हूँ आपको? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए। आप पत्रकार हो, मैंने स्पष्ट कर दिया कि ना भाजपा के साथ जाऊंगा ना कांग्रेस के साथ जाऊंगा, अकेला अपने दम पे राज बनाऊंगा, लोगों के दम पे राज बनाऊंगा। 15 नवंबर के बाद पूरे 90 हाँ करूंगा, तो क्या मतलब उसमें भी हुड्डा मुझे रोकेगा कि रोहतक में क्यों आ गया? मुझे लगता है उससे भी इसको तकलीफ होगी कि मैं रोहतक के गांव में क्यों जा रहा हूं। हरियाणा हमारा बनाया हुआ प्रदेश है, मैं प्रदेश के एक गांव में जाऊंगा, एक एक व्यक्ति से मिलूंगा, जहां अपनी पॉलिसी हम क्या करेंगे आगे उसके बारे में बताऊंगा, वहीं भाजपा और कांग्रेस की पोल करूंगा। कानून व्यवस्था में क्या पॉलिसी आपकी रहेगी? आपने कहा 15 नवंबर के बाद 15 नवंबर तक अल्टीमेटम। कानून व्यवस्था का बड़ा सीधा सा आपसे मैंने बहुत खुल के कहा, जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आ जाएगी उस दिन बदमाश यहाँ नहीं रुकेगा, बदमाश प्रदेश छोड़ करके चला जाएगा। लोग सत्ता में आने तक का इंतजार करेंगे? इंतजार नहीं करेंगे। हमने 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 ये कहा है कि कानून व्यवस्था को ठीक करना सरकार का काम है। अगर इसी तरह के हालात रहे तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे और हम लोगों के साथ होंगे। जो कांग्रेसी विधायकों के खिलाफ जो सीडी दी थी आप लोगों ने, उस वक्त तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी थे, अब अरोड़ा साहब डिफेंड कर रहे हैं उस चीज को, तो और क्या करेगा बेचारा? तो और क्या करेगा? उससे ये पूछो अशोक अरोड़ा जी से, उस दिन तू क्यों गया था सीडी लेके? उस दिन भी तो जब तू गया था लेकर के, तब पहल तय करी थी प्रधान के नाते कि भी हमने ये सीडियां बड़ी हमें मिली है और इस पे सरकार कार्रवाई करे। अब क्या डिफेंड करता है, क्या कहता है? अब ये कह रहे हैं कि जांच का विषय है। नहीं तो हम भी यही कह रहे हैं, जांच करें। हम भी यही कह रहे हैं, डिफेंड थोड़ी कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एसआईटी का गठन हो और इसकी जांच हो। जिन लोगों ने अब तक इसको रोक के रखा मामले, उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए। बीजेपी ने 12 साल 11 साल तक इस सीडी वाले मामले को दबा के रखा है। तभी तो मैं कहता हूँ कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। वैसे जी जननायक जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई रोहतक में, और उनके जो बड़े नेता हैं वो आपको चैलेंज कर रहे हैं, 2-4 को ले जाकर खुश ना हो, हिम्मत हो तो आगे। मुझे बहुत लोगों ने चैलेंज दिए, मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। जो लोग, आप ये मान के चलो, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिनका असली चेहरा लोगों के सामने आ जाता है, जिनकी दुकान बंद हो जाती है, वो फिर इस किस्म की बातें करते हैं।
उनसे ये कहो ना कि तुम कांग्रेस के खिलाफ बोलो, बीजेपी के खिलाफ बोलो, मेरे खिलाफ किस लिए बोलते हो? मेरे से क्या चाहते हो? मैंने बड़ा साफ शब्दों में कह दिया, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आज तो मेरी पार्टी के एक एक साथी ने भी ये खुल के कह दिया कि ना हम बीजेपी के साथ जाएंगे, ना हम कांग्रेस के साथ जाएंगे, ना हम रणजीत सिंह को अपना नेता मानेंगे और ना अजय सिंह की पार्टी के साथ कभी हाथ मिलाएंगे। उनका जो आप अब आप इससे ज्यादा बात ही मत करो। INLD के जो आपको बात करने की जरूरत नहीं है इससे ज्यादा, हमने बड़ा स्पष्ट कर दिया। जेजेपी के कार्यकर्ता जो INLD ज्वाइन कर रहे हैं उनको लेकर के बयान दिया था। तेरे सामने आज फिर ज्वाइन करी है, आपके सामने करी कि नहीं करी आज ज्वाइन? जो कार्यकर्ता हमारा था वो हमारे पास आ जाए। अवैध देवेंद्र हुड्डा कहते हैं कि मैं अवैध चौटाला के बारे में बात करना पसंद नहीं करता क्योंकि उनका प्रदेश में कोई चला रहा है। कल परसों क्या भौंक रहा था तुम्हारे सामने? मेरा नाम आप कहते ना भी मैं नाम लेना नहीं पसंद करता, ये मान के चलो जिस दिन मेरा नाम आप उनके आगे ले लेते हो उस दिन बाप बेटा को नींद नहीं आती ढंग से। तुम इस चीज के सारे गवाह हो इस बात के। अभी पिछले दिनों हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और आप भी लोगों ने जिक्र किया था, किसने किया? उसके बाद हम आप बदल गए थे कि नहीं बदल गए थे? क्या क्या बोलने लगे थे, किस तरह से विचलित हो गए थे? आज फिर जाना, आज फिर बताना कि बड़ी मीटिंग हुई थी, बड़ा फैसला हुआ आज मीटिंग में, फिर देखना फिर कैसे आप भागो। एक आधी पिक्चर मुझे भी भेज दिया करो यार खींच के। सर मुख्यमंत्री का विदेश दौरा है, कह रहे कि करोड़ों रुपए का निवेश किया।